नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। यूपी में इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल जारी है। हम हर दिन आपके सामने यूपी की वैसी तस्वीरें रख रहे हैं जिन्हें दुरुस्त करना बहुत ही जरूरी है। लगातार हम इस मुहिम को चला रहे हैं। आज हम आपको यूपी के स्कूल्स की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर पूरे महकमे की आंखें खुल जाएंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप कहेंगे कि यहां छात्रों के साथ साथ टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखने पढ़ने की जरूरत है। इसलिए आज हम पूरे प्रदेश के सामने और योगी सरकार के सामने रख रहे हैं ऑपरेशन एबीसीडी। एबीसीडी सुनाना पूरी हमको। छोटी ये इनका न्यू एडमिशन है। 5-10 मिनट लेट होते, उससे ज्यादा कोई लेट नहीं। योगी जी तक बात जाएगी। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? नहीं पता। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? नहीं पता है। ये तो बस बानगी है। देखते जाइए यूपी के स्कूल और शिक्षा व्यवस्था में कितने छेद हैं। यूपी की पढ़ाई के कलपुर से कितने ढीले। बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है ये। चिलचिलाती धूप में स्कूल वैन को धक्का दे रहे हैं बच्चे। यूपी के जौनपुर की तस्वीर है ये। 7-8 साल के बच्चे कड़ी धूप में स्कूल वैन को धक्का लगा रहे हैं। दरअसल जौनपुर के शाहगंज इलाके में सेंट मैरी स्कूल की वैन छात्रों को घर छोड़ने जा रही थी। रास्ते में वैन बंद हो गई। ड्राइवर ने बच्चों को धूप में नीचे उतारा और धक्का लगाने को कहा। सवाल उठता है कि स्कूल वैन का रखरखाव इस स्तर का क्यों है? क्या बच्चों को ढोने वाली वैन भगवान भरोसे चलती है? हमने जब इसका जवाब जानना चाहा तो स्कूल प्रशासन ने चुप्पी साध ली। जिसे आप द्वारा संज्ञानित किया गया है, इसको हम स्कूल खुलते ही इसकी जांच करवाते हैं और इसको लिखा पढ़ी करते हैं और गाड़ी वाले की भी जांच करवाते हैं तो किस लेवल पे स्कूल से अटैच है। यूपी में इंडिया न्यूज की पड़ताल जारी है। लगातार हम यूपी की बदहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि सीएम योगी इन तस्वीरों को देखें और उसे दुरुस्त करवाएं। उसी कड़ी में आज हम दिखा रहे हैं ऑपरेशन एबीसीडी। क्या पढ़ा आज आप बताएंगे? कुछ याद हो संस्कृत में? कोई श्लोक वगैरह? कोई श्लोक याद है संस्कृत में आपको? गजरौला के इस प्राथमिक विद्यालय में हमने 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से सामान्य ज्ञान के छोटे मोटे सवाल किए। जवाब क्या मिला वो सुनिए। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी आपने मनाई, स्कूल में 26 जनवरी मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है आपको बताया गया है? नहीं पता। इतने ही बच्चे हैं क्लास में? नहीं, बच्चे काफी हैं इस समय, लेकिन ये गेहूं की कटाई चल रही है ना। बच्चे कहाँ गेहूं की कटाई? परीक्षा कल वितरित हो गया है तो ये सोचकर घर बैठे हैं। बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई भी नहीं आज का नहीं, बच्चे कम आए हैं। अभी पढ़ा के इनका मैडम लोग हम तो कुछ काम करने चले गए। ठीक इसी तरह यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जब एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों से मुखातिब हुई थी तो हैरान रह गई। क्या लिखा है विज्ञान क्लास में? तो क्या पढ़ाया? कुछ कौन सा टॉपिक पढ़ाया? कुछ मौखिक क्या पढ़ाया बता बेटा? कभी पहले ही पाठ चल रहा है आज तक? ये तो रही बच्चों की पढ़ाई लिखाई। गजरौला प्राइमरी स्कूल में हमें कई तस्वीरों ने चौंकाया। उन्हीं में एक है छात्रों की बेहद कम संख्या और एक क्लासरूम में कई क्लास के बच्चे। देखिए, इस क्लासरूम में सिर्फ 5 छात्राएं हैं। 6ठी और 7वीं की छात्राएं साथ बैठी हैं। 8वीं क्लास में भी सिर्फ 6 छात्राएं, जबकि रजिस्टर में 27 छात्रों के नाम लिखे हैं। एक क्लासरूम और है, इसमें करीब जो है 6 बच्चियां हैं। क्लास में इतनी स्ट्रेंथ है मैम? 27 है। 6 ही बच्चे हैं? हाँ, आज 6 ही बच्चे आए हैं। ये क्या हो गया, गेहूं वगैरह कट रहे हैं तो बच्चे वहां गए हुए हैं। कुछ लोग शादी वगैरह चल रहे हैं तो उसमें चले जाते हैं छुट्टियां ले लेके। तो हम लोग देखिए ये आप इन बच्चों से पूछिएगा, इनको रोज बोलते हैं कि आप बच्चे बुला के लेके आओ, बुला के लेके आओ। तो क्या माँ बाप गेहूं कटवाने के लिए खेत में ले जाते हैं बच्चों को? हाँ जी। अभी आपने एक स्कूल की खामियां देखी। गजरौला के इसी प्राइमरी स्कूल के कैंपस में 2 स्कूल हैं।
दूसरे स्कूल में जैसे ही हमारे संवाददाता दाखिल हुए, पहले का क्लासरूम बंद दिखा। अब कोई क्लास लिखी हुई है लेकिन ये अब बंद पड़ा हुआ है फिलहाल। अब क्यों बंद पड़ा हुआ है ये मुझे नहीं पता। चार्ट चटाई कहीं इधर उधर बिखरी पड़े हैं। पूरी तरीके से ये खाली पड़ा हुआ है ये क्लास। स्कूल के कुछ और अलग सेक्शंस में चलेंगे और समझेंगे कि वाकई ये स्कूल चल कैसे रहा है। हम दूसरे क्लास में गए तो वहां सिर्फ 6 बच्चे बैठे दिखे, लेकिन टीचर वहां नहीं थे। देखिए ये क्लासरूम है, 3-4 बच्चे हैं। आप लोग इसी क्लास में पढ़ते हो? हाँ। कोई टीचर नहीं है? हैं। तो कहाँ, क्लास में तो नहीं है? नहीं। बाहर हैं? हैंगी ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में बैठी हैं। स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 1 बजे तक। 1 बजे तक? 8 बजे से 1 बजे तक ना? हाँ। तो अभी तो आप लोग ऐसे बैठे, वो पढ़ाई नहीं हो रही है? पढ़ाई हुई थी। हुई थी? अच्छा अच्छा अच्छा। खाना वगैरह मिलता है? हाँ। आज क्या मिला? दलिया मिला था। आज क्या खाए बाबू? दलिया। दलिया ठीक बना था? अच्छा लगा खाने में? अच्छा अच्छा। चलिए, क्लास में इतने ही बच्चे रहते हैं? और हैंगे। 4 और हैं? क्या नहीं आया आज? प्रिंसिपल मैडम से बात करने के बाद हम एक और क्लासरूम में गए, जहां बच्चे तो थे लेकिन ये क्लासरूम कम, स्टोर रूम ज्यादा दिख रहा था। आप कितनी देर स्कूल कितनी देर रहे? 1 बजे तक। आज कुछ लिखा पढ़ा है कुछ? क्या दिखाएंगे? सर ये दिया है। ये किया है 1 पेज। क्लास कितनी देर से चली है? बच्चा कोई 2 लाइन लिखा है, कोई 1 भी लाइन नहीं लिखा है। शुरू हुई है थोड़ा 10-15 मिनट। डिक्टेशन तो मान लीजिए हर बच्चा कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था ना उसको। क्लास 3, 4th और 5th के बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं। इस क्लास को स्टोर रूम भी बनाया जा रहा है, बक्से रखे हुए हैं, गमला रखा हुआ है, झाड़ू भी इसी क्लासरूम में रखी हुई है। बच्चों ने अपनी चप्पल बाहर निकाल रखी है। ये स्थिति है। वाकई गजब है यूपी और गजब है यहाँ की पढ़ाई लिखाई। इन तस्वीरों को देखकर लोग क्यों न चौंके। ये भी एक और प्राइमरी स्कूल है। क्लासेस यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। इसी कैंपस में 2 स्कूल चलते हैं। इंग्लिश लिखा गया है और इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं। डस्टबिन है। डस्टबिन जो है आप देखिए ये खुला पड़ा हुआ है क्लासरूम के अंदर। डस्टबिन को ढका जाना चाहिए, लेकिन अब इस क्लास में बच्चे नहीं है, डस्टबिन खुला हुआ है। कहते हैं जिंदगी संवारने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को कौन संवारेगा? क्या सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे भी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की तरह काबिल बनेंगे? हमारा कहना है क्यों नहीं बन सकते। यूपी के ऑपरेशन एबीसीडी को दिखाने के पीछे हमारा मकसद भी यही है कि योगी सरकार इन खामियों को दूर करे, समाज की नींव को मजबूत करे। भारत के राष्ट्रपति बहुत बड़े भारत के राष्ट्रपति एबीसीडी सुनाना पूरी हमको। छोटे यूपी की शिक्षा व्यवस्था को टटोलते हमारे संवाददाता राजेश कुमार ललितपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय यानी जूनियर हाई स्कूल में पहुंचे तो वहां गेट पर ताला लटक रहा था। वजह क्या है सुनिए। ताला क्यों लगा रखा है? बच्चा भाग जाती है। बच्चा भाग जाता है? तो टीचर नहीं रहते? टीचर तो रहते हैं। टीचर के रहने के बावजूद भाग जाता है? यस। क्यों भाग जाता है? क्या पता है। दरवाजे पे ताला लगा के रखा था। सर बच्चे जहाँ चले जाए बाहर, कि कोई बाहर से ना आ पाए। ना इसलिए नहीं, बच्चे चले जाते ना जल्दी के बाद। ललितपुर के स्कूल में 8 टीचर है। यहाँ हमें अच्छी तस्वीर ये दिखी कि स्कूल में बच्चों की संख्या ठीक ठाक थी। स्कूल में छात्र और शिक्षक समय पर आते हैं या नहीं, हमने इस पर भी सवाल किए। सब लोग पहले टीचर सब लोग समय पे आते थे पहले? अभी भी समय पे आते हैं? समय का बड़ा वो है, जो नए मुख्यमंत्री उनका कहना है कि सरकारी दफ्तरों में समय पर लोग नहीं आते हैं। तो उनके जब सरकार बदली है तो कुछ सोच में भी बदलाव आया है। आप लोग सरकारी मुलाजिम है, आप लोग टीचर्स है, तो कुछ सोच में भी बदलाव आया है? हाँ आया तो है।
कितने बजे से स्कूल शुरू होता है? 8 बजे से शुरू होता है। 8 बजे सब लोग आ जाते हैं, प्रार्थना होती 8:30 बजे से 8:30 बजे से क्लासेस लगती और हम लोग पर एक बजे बच्चे निकालते हैं, पहाड़ी कहलवाते हैं, सन्नी मंडी सिखाते हैं, 1:05 पे बच्चे छोड़ देते हैं। और पहले का क्या हिसाब किताब था? पहले भी यही था हमारे स्कूल में, तो शुरू से ऐसे ही चल रहा है यहाँ। 8 बजे सब लोग आ जाते? हाँ, 8 बजे सब लोग आया। 5-10 मिनट लेट हो जाते कई लोग, पर आ जाते सब। सही बताइए, क्योंकि गांव में जाके पूछने वाले हैं हम। हाँ, पूछ लीजिए। 5-10 मिनट लेट होते, उससे ज्यादा कोई लेट नहीं। योगी जी तक बात जाएगी? आप डरा रहे हैं, आप डरा नहीं रहे, आपसे सच्चाई पूछ रहे हैं। नहीं 5-10 मिनट लेट हो जाते थे, अभी भी हो रहे हैं। अभी भी हो जाते, कभी बार टैक्सी जैसी आ जाती है वैसी आ जाते। मंत्री वहाँ पे सरकारी जो नए मंत्री बने हैं वो अपने अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं और जो लोग लेट आ रहे हैं उनके लिए घर दरवाजे पे ताला लगा। क्या नाम है? पवन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। कितने बजे आते हो स्कूल? 7:30 बजे। और टीचर आ जाते हैं सब सवेरे सवेरे? जी। हाँ? लेट होता है? 5-10 मिनट लेट हो जाता है। यूपी के स्कूल में पढ़ाई लिखाई और सफाई का स्तर कैसा है, इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा अलीगढ़ में प्राथमिक विद्यालय घनीपुर पहुंचे। यहाँ हमने जाना कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाती हैं, उनका सामान्य ज्ञान कैसा है। ABCD सुनाना पूरी हमको। छोटे इनका न्यू एडमिशन है और इनका सभी एडमिशन। घनीपुर के स्कूल में 262 बच्चे हैं और टीचर सिर्फ 9। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है वो देखिए। क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th में पढ़ते हो। क्या पढ़ाया मैडम ने? उसका नाम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलोगे? यूपी के स्कूल में आजकल बच्चे कम आ रहे हैं, वजह वही गेहूं की कटाई। चलिए पढ़ाई लिखाई के बाद अब सफाई की बात। इसकी पड़ताल करते हम स्कूल के टॉयलेट में पहुंचे तो वहां गंदगी भी थी और नजारा कुछ स्टोर रूम जैसा। बच्चों का ये टॉयलेट है, यहाँ पर है। साफ सफाई के बारे में जैसा प्रिंसिपल बोल रही थी यहाँ पर कि यहाँ पर इनको खुद साफ सफाई करवानी पड़ती है, सफाई मार्ग से नहीं आते, तो थोड़ा यहाँ गंदगी जरूर है। कुल मिलाकर घनीपुर के इस प्राइमरी स्कूल में हमें पढ़ाई लिखाई का स्तर थोड़ा ठीक ठाक दिखा, लेकिन स्कूल में जब हम बाहर निकले तो कुछ गाँव वालों से हमने बात की। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है? हमारा प्राइवेट में जाता है। प्राइवेट में जाता है। आपका बच्चा प्राइवेट में जाता है? प्राइवेट में पढ़ता है। सब बड़े प्राइवेट बड़े हैं। आपका भी? मेरे बच्चे बड़े हैं, एक बच्चा है सुना आपने, जहाँ ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वजह क्या है वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी जब है, इस समय बताइए टीचर रहेगा लेडीज आएंगे, तब से थोड़ा माहौल खराब हुआ है। और आपने देखा है यहाँ पर कुर्सी पड़ी रहती है, वहीं पे बैठे रहते हैं सब लोगों का, और मोबाइल से ज्यादा संपर्क। बस मोबाइल चलने दिया, जब किसी को पूछ लो है तुम वाकई गजब है यूपी की शिक्षा व्यवस्था। योगी जी इसे जरूर देखिए। सवाल सूबे के भविष्य का है, देश के भविष्य का है। बड़े लोगों के बच्चे तो पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा। इसलिए जरूरत है स्कूल को सुधारने की, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की। ललितपुर से राजेश कुमार के साथ राजीव शर्मा, अलीगढ़, इंडिया न्यूज। और अब आपको उत्तर प्रदेश के मदरसे की तस्वीर दिखाते हैं। आमतौर पर मदरसे का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अरबी फारसी की रट लगाने वाले मुसलमान बच्चों की तस्वीर उभरती होगी, लेकिन इस तस्वीर को अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कम से कम सीएम योगी के गोरखपुर का मदरसा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। Bola was a farmer. He grew cotton in his farm. One day he took a bale of cotton to the market. मदरसे में पूरी शिद्दत के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे मोहम्मद आदिल ने मदरसों पर लगने वाले इस इल्जाम को धो दिया है। वो अब भी मुगल काल में जी रहे हैं। आदिल ही नहीं, उनके साथियों का भी अंग्रेजी की क्लास में खूब दिल लग रहा है। दरअसल यहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई के साथ ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जा रहा है। हम इस समय गोरखपुर के जामिया मदरसे में हैं, जहाँ पर अब
इंग्लिश बच्चों को पढ़ाई जानी शुरू कर दी गई है और बच्चों को खासतौर पर ये स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये जोर दिया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश या फिर ना सिर्फ अपनी कुरान बल्कि इंग्लिश या दूसरे सब्जेक्ट जो है वो भी पढ़े। आप बेटा क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ के बताइए। I am Chirag. I live what my mothers and fathers. I have one sister. क्या? कब से पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश? 2 महीना हुआ। 2 महीने से आप लोगों ने अब शुरुआत की है। देखा ये बच्चों के अंदर करीबन अब ये बच्चे जो हैं इंग्लिश अब पढ़ना सीख रहे हैं धीरे धीरे। आइए और भी बच्चों से बात करते हैं। क्या पढ़ रहे हो अभी? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश में ये लेसन 13 पढ़ रहे हैं। 13 पढ़ रहे हो। क्या है 13 लेसन में? मोनास पिक्चर्स बुक। अच्छा, मोना की पिक्चर बुक पढ़ रहे हो। क्या लिखा है मोना की पिक्चर बुक में? मोना हेलो राधिका, लुक आई हैव अ न्यू बुक, इट हैव मैनी पिक्चर्स इन इट, लुक एट देम। 2 महीने पहले तक गोरखपुर के इस जामिया मदरसे में अंग्रेजी की पढ़ाई तक नहीं होती थी, लेकिन इन इट, लुक एट देम। 2 महीने पहले तक गोरखपुर के इस जामिया मदरसे में अंग्रेजी की पढ़ाई तक नहीं होती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ चलने के लिए इस मदरसे ने अपने सिलेबस को बदल दिया। खासतौर पर इन मदरसों में न सिर्फ बच्चों को इंग्लिश बल्कि दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं और गणित के ऊपर खासतौर पर जोर दिया जा रहा है। आप देखें हम इस गणित की क्लास में हैं जहां बच्चे जो हैं गणित पढ़ रहे हैं। रोज इनका जो टेस्ट है। कालिम साहब, आपसे मैं अगर पूछूं, अभी आप जो क्लास चल रही है गणित की, क्या कुछ आप सिखा रहे हैं बच्चों को? मैं अभी मैथ में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और इनको जो है इंग्लिश के साथ और धार्मिक किताबों के साथ साथ हम लोग जो है बच्चों को मैथ और इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाया जाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। इनका टेस्ट भी मैं देख रहा था, आप ले रहे थे जो भी आपने इंग्लिश का टेस्ट लिया बच्चों का, वो अगर हमें आप दिखाएं जो आप टेस्ट आप ले रहे थे अभी बच्चों का, कैसे कैसे टेस्ट लिया जाता है, क्या होमवर्क दिया जाता है? जो छोटे बच्चे हैं उसी एतबार से जो जिस लायक होते हैं उनको जो है टेस्ट दिया, ये होमवर्क को दिया जाता है। घर से ये बच्चे करके लाए हैं और जमा कर देते हैं आकर। शी इज अ नर्स है और शी इज अ टीचिंग मैथ्स। क्यों इस तरीके से जुमले जो होते हैं। ये 9 तारीख का होमवर्क है आपका? 9 तारीख का होमवर्क है। जोड़ दिए गए हैं और घटाना दिए, मल्टीप्लाई दिए गए हैं। मल्टीप्लाई दिए गए हैं। तो रोज यही होमवर्क होता है? इंग्लिश भी होती है, मैथ भी होता है। 3 दिन इंग्लिश होती है, 3 दिन मैथ होता है। जामिया मदरसे में करीब 200 छात्र रोजाना पढ़ने आते हैं। इन्हें यहाँ उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मैथ्स और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। वो अगर किसी दुनियावी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, कुछ और दूसरी तालीम हासिल करना चाहें, तो अभी ये उम्र होती है कि बच्चे अब दूसरी फील्ड में जा सके। सुमित चौधरी, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।